नमस्कार। मध्य प्रदेश के चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश को लेकर जो आंकड़े हैं वो किसकी तरफ इशारा करें, क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले अब मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अपने अपने रुझान और अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में तय कर दिया है, और जिसमें 5.6 करोड़ वोटर्स ने इस बार वोट किए हैं, जिसमें महिला वोटर्स यहाँ पर 72 लाख, जबकि पुरुष करीब 2 करोड़ 88 लाख, और फर्स्ट टाइम जिन्होंने वोट किया है उसमें 22.36 लाख भी वोटर्स ने यहां पर वोट किया है। तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है मध्य प्रदेश को लेकर? मध्य प्रदेश को लेकर इस बार महिलाओं ने यहां पर बढ़ चढ़ कर भाग लिया वोटिंग के लिए, तो यहां पर किसकी तरफ इशारा हो रहा है? क्योंकि बम्पर वोटिंग के मायने किस पार्टी को फायदा और किसे नुकसान देंगे, ये तो काफी महत्वपूर्ण है, और इस पर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि फलौदी सट्टा बाजार के भी आंकड़े अब पलटी मारते नजर आए हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर समाजवादी पार्टी और बसपा के चुनावी मैदान में उतरने से भी यहाँ पर किसको नुकसान और किसे फायदा होगा, ये भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस बार यहाँ पर कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिला है, जिसमें अगर बात की जाए तो कई बड़ी सीटों पर बम्पर वोटिंग भी देखने को मिली है। जिसमें अगर बात की जाए तो वीआईपी सीटों में बुधनी विधानसभा सीट यहाँ करीब 81.59% यहाँ पर वोटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और विक्रम मसाल यहाँ चुनावी मैदान में थे, तो किसका पलड़ा भारी है? जबकि छिंदवाड़ा सीट भी महत्वपूर्ण मानी गई और यहाँ पर भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली। 81.50% यहाँ पर भी बम्पर वोटिंग मिली, और यहाँ पर पूर्व सीएम श्री कमलनाथ जी चुनावी मैदान में रहे, तो विवेक बंटी साहू यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी यह उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे। ऐसे में कौन किस पर भारी है? दिमनी सीट से भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ चुनावी मैदान में थे, जबकि उनके खिलाफ रविंद्र सिंह तोमर को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। यहाँ पर औसतन ही यह मतदान देखने को मिला, 66.18% मतदान देखने को मिला। जबकि नरसिंहपुर सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर श्री प्रहलाद पटेल जी रहे, आप चुनावी मैदान में थे, जबकि कांग्रेस ने भी बड़े उम्मीदवार यहाँ पर लाखन सिंह पटेल को भी चुनावी मैदान में यहाँ पर उतारा। तो इस सीट पर भी करीब 82.15% मतदान देखने को मिला, यानी बम्पर वोटिंग यहाँ पर भी देखने को मिली। और इसी तरह से अगर बात की जाए तो दतिया विधानसभा सीट पर भी करीब 79% लगभग वोटिंग हुई, और यहाँ पर बड़े उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राजन भारती चुनावी मैदान में थे। जबकि इंदौर वन से यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में, एक बड़ा इनका नेतृत्व है, और यहाँ महासचिव का भी दायित्व है, और ऐसे में संजय शुक्ला कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाए हैं। तो यहाँ पर करीब 69.08% लगभग वोटिंग हुई है। तो कहीं ज्यादा वोटिंग और कहीं औसतन वोटिंग का क्या मायने हैं और क्या अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश को क्या आंकड़े हो सकते हैं? मध्य प्रदेश को लेकर जो यहाँ पर आंकड़े हैं, जो अनुमान सामने आ रहा है, उस हिसाब से फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक मध्य प्रदेश में 114 से लेकर 116 सीटों का अनुमान कांग्रेस के लिए, जबकि भाजपा को 110 से लेकर 112 सीट और रानी के पक्ष में भी करीब 0 से 6 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से काफी कड़ी टक्कर मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है, क्योंकि वोटिंग खत्म हो चुकी है, और अब कहीं ना कहीं जो एनालिसिस है, जो चुनावी विश्लेषण है, उसमें चंबल रीजन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ 34 सीटें हैं, कांग्रेस को 24 सीट और भाजपा को 10 सीटों का अनुमान यहाँ दिखाई दे रहा है। महाकौशल रीजन की 47 सीटों के लिए कांग्रेस को यहाँ 28 सीट, तो भाजपा को 17 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि बघेलखंड रीजन से 51 सीटें कांग्रेस को 22, तो भाजपा को 28, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। भोपाल रीजन से करीब 24 सीट, यहाँ कांग्रेस को 6, भाजपा को 18 सीटों का अनुमान है, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मालवा रीजन की बात की जाए तो करीब कांग्रेस को 20 सीट है, भाजपा को 26 सीटों पर यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि पक्ष में 0 सीट जा सकती, कुल यहाँ 40 सीटें आती हैं। निवाड़ रीजन भी महत्वपूर्ण, क्योंकि 28 सीटों में से कांग्रेस को 15 सीट, तो भाजपा को 11 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है। और इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश का जो चुनावी क्षेत्रवार विश्लेषण, उसमें कांग्रेस 115 से लेकर 118 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी को 108 से लेकर 112 सीट, अन्य के पक्ष में 3 से 4 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर एक और एजेंसी के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इसमें 45 से 47% लोगों का मानना कांग्रेस के लिए, जबकि 39 से 41% यहाँ भाजपा और अन्य के पक्ष में यहाँ पर
8 से 10% लोग यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो बलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक मध्य प्रदेश में या भाजपा को 108 से लेकर 111 सीट, तो कांग्रेस को 113 से लेकर 116 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। वह छत्तीसगढ़ को लेकर 33 से 35 सीट भारतीय जनता पार्टी, 52 से लेकर 54 सीटों पर कांग्रेस की संभावना हो रही है, जबकि राजस्थान में 119 से लेकर 122 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस 66 से लेकर 68 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से या मध्य प्रदेश हुई या फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में काफी हलचल दिखाई दे रही है। और जो यहाँ पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, इन राज्यों के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो 5 राज्यों में कौन लगाएगा जीत का पंजा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। जनता ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और मिजोरम के आंकड़े ईवीएम में कैद कर दिए हैं। 3 दिसंबर को यहाँ पर नतीजे सामने आ जाएंगे कि आखिर 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, और लोकसभा चुनाव के लिए इन राज्यों के नतीजे आखिर किस तरह से जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू हो गई है। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।